YouTube चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी कहानी चल रही थी नल पुराण इतिहास में से और उसके 45 एपिसोड मैं आपकी सेवा में प्रसारित कर चुका था। श्रोताओं, आज मैं 46वां एपिसोड आपकी सेवा में लेकर के उपस्थित हूं और आपका ध्यान 45वें एपिसोड से जोड़ रहा हूं। 45वें एपिसोड में मैंने बताया था कि रानी दमयंती राजा गोहितपुर नरेश के चंगुल से छूट करके अपने पिता राजा भीम के यहां पहुंच जाती है और राजा नल एक काले कलूटे के भेष में, एक बाहुक नामक सारथी के भेष में पहुंच जाते हैं अयोध्या के महाराजा ऋतुपर्ण के यहां। देखिए श्रोताओं, महाराज भीम को जब यह पता चला कि मेरे पुत्री और दामाद पर घोर संकट चल रहा है, शनिदेव का प्रकोप चल रहा है, तो राजा भीम ने महाराज नल को खोजने के लिए अपने विशेष प्रकार के गुप्तचर दस्ते को बुलाया और उनसे कहा कि जाइए मेरे दामाद नल को खोज करके लाओ। हे श्रोताओं, महाराज भीम उस समय के पराक्रमी नरेश थे, जिनकी पुत्री के स्वयंवर में स्वयं देवराज इंद्र आए थे। ऐसे बड़े पराक्रमी राजा थे महाराज भीम। देखिए श्रोताओं, महाराज भीम ने जब विशेष दस्ते को भेजा तो उस दस्ते ने महाराज नल को खोजने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, खोजने की भरसक कोशिश की, परंतु महाराज नल का कोई पता नहीं चला। खोजते खोजते समस्त देशों में छानबीन की, परंतु कहीं भी राजा नल नहीं मिले। बृहदस्व ऋषि राजा युधिष्ठिर को सुना रहे हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर, राजा भीम परेशान हो गए। गुप्तचर और सैनिक टुकड़ियां भेजते भेजते जितने भी वामनगढ़ थे उन समस्त राजाओं के यहां महाराज भीम ने पता करवाया कि कहीं मेरे दामाद किसी राजा के यहां तो नहीं है, किसी वन में तो नहीं है। परंतु हे श्रोताओं, कहीं भी सफलता नहीं मिली। यहां तक कि अयोध्या नरेश महाराज ऋतुपर्ण के यहां भी राजा भीम ने अपने विशेष दस्ते के 4 गुप्तचरों को भेज दिया कि जाओ पता लगाओ कि कहीं मेरे दामाद महाराज नल राजा ऋतुपर्ण के यहां तो नहीं है। परंतु हे श्रोताओं, महाराज ऋतुपर्ण के यहां भी राजा नल नहीं मिले। हे श्रोताओं, खोजते खोजते महाराज भीम परेशान हो गए, थकित हो जाते हैं और उनकी पुत्री दमयंती प्रतिदिन अपने पति के विरह में विलाप करती है, करुण क्रंदन और उदास रहती है। उसकी माता कमलदय रानी दमयंती को समझाती है कि यदि पुत्री तेरा पतिव्रत धर्म सही है और तू सत्य है तो एक दिन अवश्य तुझे तेरा पति मिलेगा। परंतु जब गुप्तचरों से सूचनाएं मिलती हैं कि कहीं महाराज नल नहीं मिले तो रानी दमयंती हताश हो जाती है कि कहीं मेरे स्वामी ईश्वर को प्रिय तो नहीं हो गई, कहीं मृत्यु को प्राप्त तो नहीं हो गई, कहीं शनिदेव ने उन्हें समाप्त तो नहीं कर दिया। परंतु फिर विचार आता है कि इस तरीके से मेरे पति को कोई मार नहीं सकता। जिसने देवराज इंद्र को पराजित कर दिया तो वो शनिदेव से और कलयुग से मारा नहीं जा सकता। हे श्रोताओं, महाराज भीम और रानी दमयंती और रानी कमलदय का दुख बड़ा विकट हो गया, बड़ी भयंकर समस्या हो गई। देखिए श्रोताओं, तीनों पिता, पुत्री और माता विचार मग्न मुद्रा में बैठे हुए हैं और उधर सुनिए, राजा नल महाराज ऋतुपर्ण के यहां बाहुक नामक सारथी के रूप में गए थे। देखिए श्रोताओं, समय की बात है। राजा नल ये कहकर के महाराज के दरबार में भर्ती हुए थे कि वह एक बहुत विशेष प्रकार का सारथी है, जहां कोई नहीं ले जा सकता वहां मैं उन्हें ले जा सकता हूं। और महाराज ऋतुपर्ण ने उनकी सेवा में 2 सारथी लगाए थे, जीवल और वासुदेव। परंतु हे श्रोताओं, शनिदेव का प्रकोप चल रहा था महाराज नल पर, तो महाराज नल दमयंती के लिए बड़बड़ाते हैं और वहां
पागलों की सी हरकत करने लग जाते हैं। उन्हें प्रतिदिन अपनी रानी दमयंती की चिंता सताए जा रही है कि क्या दमयंती सुरक्षित महाराज भीम के यहां पहुंच गई, क्या दमयंती मारी जा चुकी है, या दमयंती किसी नरेश के यहां बंदी का जीवन जी रही है। ये बार बार राजा नल को दमयंती की ये याद थी, वो परेशान कर रही है, और उसी याद में राजा नल पागल हो जाते हैं। उनका व्यवहार पागलों का सा हो जाता है। जब वो बड़बड़ाते हैं तो महाराज ऋतुपर्ण उन्हें पागल घोषित कर देते हैं। देखो श्रोताओं, बाहुक नाम था, लेकिन बाहुक से बाबरिया नाम हो गया, पागल नाम हो गया महाराज नल का। समय देखो श्रोताओं, जो दुश्मन नहीं कर सकता वो दिशा कर सकती है। होनी बड़ी बलवान होती है और ये तारने से नहीं टाली जा सकती। हे श्रोताओं, अब तो महाराज नल फटे टूटे वस्त्रों में, जो महाराज ऋतुपर्ण ने सेवाएं दी थी, सुविधाएं दी थी, वो सभी महाराज नल से छीन ली गई। और महाराज नल को कह दिया गया कि जाइए, तुम कोई अश्व संचालन करना नहीं जानते, मेरे यहां यदि रहते हो तो आपको 2 रोटी और सब्जी दी जाएगी, और आप मेरे घोड़ों की जो अस्तबल है उसकी सुरक्षा व्यवस्था में रहेंगे, घोड़ों की लीद है उसको डालेंगे। आहा, देखिए समय का प्रभाव। एक नरेश, महान राजा, श्रोताओं, महान राजा नल, इतने पराक्रमी नरेश आज मजबूर हो गए एक अस्तबल में घोड़ों की लीद डालने के लिए। 2 रोटियां नसीब नहीं हो रही हैं। वक्त का प्रभाव देखिए। हे श्रोताओं, शनिदेव और कलयुग उनके पीछे लगा हुआ था। शनिदेव तो न्याय के देव हैं, उनका काम तो दंडित करना है, लेकिन कलयुग ने यह कह दिया कि राजन, मैं तुम्हें दमयंती के साथ नहीं रहने दूंगा। मैं दमयंती को देवराज इंद्र को दिला करके रहूंगा। दमयंती कभी तुम्हारी रानी नहीं बन सकती। हे श्रोताओं, धीरे धीरे समय निकल रहा है और राजा नल महाराज ऋतुपर्ण के यहां, देखिए कहीं कहीं टीकम सिंह नाम भी आता है, टीकमपुरी का राजा, लेकिन महाराज ऋतुपर्ण थे, उन्हीं का कहीं कहीं नाम टीकम सिंह वर्णित किया गया है। तो महाराज ऋतुपर्ण के यहां घुड़साल में रह रहे हैं, सारथी के रूप में आए थे, लेकिन एक बावरे के रूप में रह रहे, एक पागल के रूप में जीवन जी रहे हैं। हे श्रोताओं, समय की बात होती है। उधर का हाल सुनिए। रानी दमयंती, महाराज भीम और रानी कमलदेव तीनों विचार मग्न मुद्रा में बैठे हुए हैं। तभी देवऋषि नारद का आगमन होता है महाराज भीम के यहां। और जब देवऋषि नारद को महाराज भीम ने देखा तो बड़ा स्वागत किया, बड़ा सत्कार किया। नारद जी कहने लगे कि महाराज भीम कुछ बहुत चिंतित दिखाई देते हैं। हे श्रोताओं, महाराज भीम कहने लगे, देवऋषि, मेरी युवा पुत्री जिसके विवाह को 6 महीने का समय भी नहीं हुआ, और मेरे दामाद महाराज नल, नरवर नरेश, उनका कोई पता नहीं है, और मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मैंने मेरे गुप्तचरों से सूचनाएं ली, उन्हें जंगलों में खुजवाया, उन्हें मैंने प्रत्येक राजा के यहां ढूंढवाया, लेकिन कहीं भी मेरे दामाद का कोई पता नहीं चला, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं वो मृत्यु को प्राप्त तो नहीं हो गई। हे देवऋषि, आप कृपा करके बताएं कि इस समय महाराज नल कहां हैं। दमयंती देवऋषि नारद के सामने रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, हाथ जोड़ने लगी। देवऋषि नारद कहने लगे कि हे पुत्री, मैं ऐसे तो तुम्हें नहीं बता सकता कि तुम्हारे पति राजा नल इस समय कहां हैं। मैं ये तो नहीं बता सकता, परंतु मैं तुम्हें ये अवश्य बता सकता हूं कि मैं एक विधि बताऊं, उस विधि के अनुसार यदि आप कार्य करें तो तुम्हें तुम्हारे पति अवश्य मिल जाएंगे। ये बात सुनकर के दमयंती बड़ी प्रसन्न हो जाती है, राजा भीम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और कहने लगे, बताओ देवऋषि कि किस तरीके से हमें हमारे दामाद राजा नल मिलेंगे। हे श्रोताओं, अब तो देवऋषि नारद कहने लगे कि हे राजन, ध्यान से सुनो, तुम्हें तुम्हारी पुत्री का स्वयंवर करना होगा। राजा भीम कहने लगे, देवऋषि, क्या आपका दिमाग सही है?
कि आप इधर की उधर करते डोलते हैं? आप नहीं जानते कि मेरी पुत्री पतिव्रता है। मेरी पुत्री ने स्वयंवर में नैषद नरेश नल को चुना था, देवराज इंद्र को छोड़ करके। क्या आपका दिमाग सही है? देवऋषि नारद कहने लगे, राजन, मैं जो आपको बता रहा हूं वो सत्य बता रहा हूं। तुम्हें तुम्हारी पुत्री का दूसरा स्वयंवर करना होगा। जगह जगह के राजाओं को निमंत्रण भिजवाइए, देवराज इंद्र को निमंत्रण भिजवाइए, और उसी स्वयंवर में तुम्हें तुम्हारे दामाद नल का मिलन होगा। हे श्रोताओं, और देवऋषि नारद कहने लगे, ध्यान रहे महाराज भीम, तुम ये जानते हो कि राजा नल अद्वितीय है। उस जैसा योद्धा, उस जैसा पराक्रमी कोई नहीं है। हे महाराज, आप अपनी पुत्री का निसंदेह दूसरा स्वयंवर करवाइए। आपकी पुत्री और आपके दामाद नल का उस स्वयंवर में मिलन हो जाएगा। आपको राजा नल अवश्य मिल जाएंगे। हे श्रोताओं, देवऋषि नारद ऐसा कह करके महाराज भीम से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, और इधर महाराज भीम, रानी कमलदेव और दमयंती मन में विचार करने लगे कि देवऋषि नारद ने जो मार्ग बताया है वो पतिव्रत धर्म के विरुद्ध है। राजा भीम कहने लगे, बेटी, देवऋषि नारद कभी झूठ नहीं बोल सकते। देवऋषि नारद ने सत्य कहा है। हो सकता है कि कहीं स्वयंवर की सूचना जब नल को मिलेगी तो नल तुम्हारी याद में भीम से फिर चला आएगा। हे पुत्री, इसलिए तेरे सतीत्व पर कोई आंच नहीं आएगी और तू पुनः बरमाला नल के गले में डाल देना। हे श्रोताओं, अब तो महाराज भीम स्वयंवर की तैयारी कर रहे हैं। जगह जगह निमंत्रण भिजवा दिए। जो जितने भी राजा थे उन सबको निमंत्रण भिजवा दिया कि मेरी पुत्री दमयंती का स्वयंवर है। मेरे दामाद नल समाप्त हो गए और इसलिए मुझे मेरी पुत्री दमयंती का दूसरा स्वयंवर करना पड़ रहा है। देवराज इंद्र के यहां निमंत्रण भिजवा दिया। अब तो देवराज बड़े प्रसन्न हुए। देवराज कहने लगे कि मैं चाहता था कि मैं नल को छोड़ूंगा नहीं और दमयंती मेरी इंद्राणी बनेगी, और अब मैं दमयंती को इंद्राणी बना करके रहूंगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब मुझे नल का कोई खटका नहीं है, कोई भय नहीं है। मैं जाऊंगा स्वयंवर में। हे श्रोताओं, जब देवराज इंद्र ने यह कहा तो अगन देव और वरुण देव कहने लगे कि राजन, हे महाराज देवराज, आप नियम से भ्रष्ट हो रहे हो, आप मार्ग भूल रहे हो। आप ये नहीं जानते कि आप देव हैं, आप देवताओं के राजा हैं, और जब राजा पथ भ्रष्ट होता है तो प्रजा का क्या हाल होगा। हे राजन, दमयंती एक पतिव्रता स्त्री है और उस पतिव्रता का विवाह हो चुका है नैषद के राजा नल के साथ। क्या आप उनके स्वयंवर में जाएंगे? क्या आपको लाज नहीं आती? क्रोधित हो जाता है दोनों देवों पर और कहने लगा कि आप मेरे दरबार से निष्कासित हैं, जाइए। श्रोताओं, अगन देव और वरुण देव दोनों कहने लगे, राजन, हम भी देखते हैं कि तुम किस तरीके से एक सती के धर्म को नष्ट करोगे। जब तक हम जिंदाबाद हैं, हम जीवित हैं, तब तक तुम्हें हम दमयंती का धर्म नष्ट नहीं करने देंगे। हे श्रोताओं, देवराज इंद्र के दरबार से दोनों क्रोधित होकर के अगन देव और वरुण देव चल देते हैं। और इधर का हाल सुनिए। श्रोताओं, महाराज भीम ने स्वयंवर की संपूर्ण तैयारियां कर ली हैं और स्वयंवर की आयोजन तिथि निर्धारित कर दी है। इधर देखिए क्या होता है जहां राजा नल रह रहा है। महाराज ऋतुपर्ण भूल जाते हैं स्वयंवर की तारीख, और जब 3 दिवस शेष रह गए स्वयंवर में तो ऋतुपर्ण को ध्यान आया कि हमें महाराज भीम ने दमयंती रानी के स्वयंवर में आमंत्रित किया था और हम उस स्वयंवर का ध्यान भूल चुके हैं। हमें शीघ्रातिशीघ्र स्वयंवर में चलना चाहिए, नहीं तो समस्त राजा ये कहेंगे कि ऋतुपर्ण कायर नरेश है, एक राजकुमारी के स्वयंवर में नहीं आया। इसलिए मुझे इसी समय स्वयंवर के लिए प्रस्थान करना चाहिए। परंतु मन में विचार करने लगा कि यहां से भीम शिखर की दूरी 750 कोस है और तीसरे दिन स्वयंवर है।
एक दिन बीच में शेष रहा है। हे श्रोताओं, अब तो राजा ऋतुपर्ण चिंतित हो जाते हैं। चिंता मग्न मुद्रा में महाराज ऋतुपर्ण ने अपने समस्त सारथियों को बुलाया, जो रथ संचालन में एक से एक निपुण था, एक से एक कुशल था, और उनसे पूछने लगे। सारथियों की एक मीटिंग बुलाई, एक सभा का आयोजन किया और उसमें पूछा कि कोई भी सारथी मुझे परसों तक, अर्थात एक दिन बीच में है और अगले दिन दमयंती का स्वयंवर है, मुझे भीम शिखर पहुंचाए, मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। सारथी कहने लगे कि महाराज, भीम शिखर की दूरी कितनी है यहां से? कि यहां से 750 कोस दूर है भीम शिखर। देखो श्रोताओं, सामान्य अश्व की चाल बताते हैं कि वो 60 कोस चलता है। यदि उसे सही रथ का संचालन किया जाएगा तो 60 कोस तक घोड़े की गति होती है। तो समस्त सारथी कहने लगे कि महाराज, हे राजन, 750 कोस दूर और एक दिन का समय संभव नहीं है। हमारे अश्वशाला में कोई भी अश्व ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन में 750 कोस पहुंचा दे, और हम इस तरीके के रथ का संचालन नहीं कर सकते, ना हम आपको पहुंचा सकते हैं। राजा ऋतुपर्ण क्रोधित हो जाते हैं, उन सारथियों पर तलवार निकाल करके कहने लगे, कायरो, तुम मेरे यहां रह रहे हो, मेरा अन्न जल ग्रहण कर रहे हो, परंतु तुम ये नहीं जानते कि मुझे भीम शिखर पहुंचना है। यदि मैं भीम शिखर समय पर नहीं पहुंचा तो वह क्षत्रिय राजाओं में क्या मुंह दिखाऊंगा? मुझे हर हालत में भीम शिखर पहुंचना होगा। समस्त सारथी कह देते हैं कि महाराज, हम ये काम नहीं कर सकते, हम आपको भीम शिखर नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि एक दिन में और 750 कोस दूर पहुंचाना संभव नहीं है। हे राजन, आप ही कोई प्रबंध करें। अब तो श्रोताओं, राजा ऋतुपर्ण बड़े परेशान होने लगे और राजा ऋतुपर्ण ने यह घोषणा करा दी कि कोई भी सारथी मुझे परसों सुबह तक भीम शिखर पहुंचा देगा, मैं उसे जो इनाम मांगेगा वह इनाम दूंगा, आधा राज्य दूंगा, परंतु मेरी बात रहनी चाहिए, मुझे दमयंती के स्वयंवर में जाना है। अब तो श्रोताओं, सारथी चुप हो जाते हैं। तभी एक विशेष प्रकार का मंत्री था जो उनका सलाहगीर था, महाराज ऋतुपर्ण का, और वह राजा ऋतुपर्ण से कहने लगा कि राजन, आपको याद होगा कि एक काले कलूटे रंग का बाहुक नामक सारथी आपके दरबार में आज से कई महीने पहले आया था, और उसने आपसे एक बात कही थी कि महाराज, मेरे समान रथ का संचालन इस दुनिया में करने वाला कोई दूसरा नहीं है, मैं जल थल गगन तीनों में समान वेग से रथ को चला सकता हूं। हे राजन, आप उसी सारथी को बुलाएं। देखिए श्रोताओं, महाराज ऋतुपर्ण उस मंत्री के साथ उस अस्तबल में जाते हैं, उस अश्वशाला में जाते हैं जहां राजा नल घोड़ों की लीद साफ किया करते थे, और उस अश्वशाला के द्वार पर फटे टूटे वस्त्रों में पड़े रहते थे और भोजन में 2 रोटियां मिलती थी। हे श्रोताओं, अब देखिए, राजा ऋतुपर्ण उस अश्वशाला में पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद राजा नल से कहने लगे कि बाबरिया, नाम बदल दिया राजा नल का, बाबरिया नाम हो गया कि बाबरिया, कि कहो महाराज, मुझे कैसे याद किया? क्या कुछ सेवा में त्रुटि हो गई? श्रोताओं, समय की बात है, राजा नल जो स्वयं महाराज थे, किसी महाराज से ये कह रहे हैं कि यह सेवा में त्रुटि हो गई। कहने लगे कि नहीं बाबरिया, परंतु तुम जिस दिन मेरे दरबार में आए थे तो आपने मुझसे एक बात कही थी कि कहो महाराज, मैंने आपसे क्या कहा था? कि तुमने ये कहा था कि राजन, मेरे समान रथ का संचालन इस संसार में कोई दूसरा नहीं कर सकता, केवल मैं एकमात्र ऐसा सारथी हूं, मेरे पास ऐसी अश्वविद्या है जो कोई नहीं जानता, मैं जल थल गगन तीनों में समान वेग से रथ का संचालन कर सकता हूं। तो बाबरिया कहने लगे कि महाराज, कर तो सकता था, परंतु अब तो मेरा समय बहुत खराब चल रहा है, मैं आपकी अश्वशाला में केवल एक सेवक की तरह कार्य कर रहा हूं।
तो ये बात सुनकर के राजा ऋतुपर्ण कहने लगे कि बाबरिया, यदि तुम मेरे रथ का संचालन करके मुझे भीम शिखर परसों सुबह तक पहुंचा दे तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। राजा नल कहने लगे, महाराज परसों सुबह तो बहुत दूर की बात है, मैं आपको 1 घड़ी के अंदर भीम शिखर पहुंचा सकता हूं। ये बात सुनकर के राजा ऋतुपर्ण प्रसन्न हो जाते हैं। कहने लगे, बाबरिया तू झूठ तो नहीं बोल रहा है, कहीं पागल तो नहीं है क्या? 1 घड़ी में 750 कोस पहुंचा जा सकता है कि? हाँ महाराज, मैं आपको पहुंचाऊंगा, मैं ये आपको वचन देता हूं। चलिए महाराज। हे श्रोताओं, बाबरिया को लेकर के राजा ऋतुपर्ण अपनी सभा में आ जाते हैं और कहा कि बाबरिया, जो अश्व चाहिए वो अश्व छांट ले, मेरी अश्वशाला में चला जा। देखो श्रोताओं, राजा नल अश्वशाला की तरफ चल देते हैं। राजा ऋतुपर्ण उनके साथ हैं और साथ में महाराज ऋतुपर्ण के मंत्री भी हैं और बारणे और जीवल नामक सारथी भी राजा नल के साथ जा रहे हैं। महाराज नल अश्वशाला में पहुंचे और देखा, कहने लगे, अश्वों को देखने लगे कि कौन सा अश्व ऐसा है जो मेरे भार को सहन कर लेगा। आपको एक बात बताना चाहूंगा कि महाराज नल के पास तो देवों वाला वीर वरण घोड़ा था और वह घोड़ा जल थल गगन तीनों में चलता था। सामान्य घोड़े राजा नल संचालन नहीं करते थे। तो महाराज नल ने अश्वशाला के अश्वों की पीठ पर हाथ रखना आरंभ कर दिया और जिस अश्व की पीठ पर हाथ रखते वही बैठ जाता, वही बीच में से झुक जाता। महाराज नल कहने लगे, राजन आपके पास कोई भी अश्व ऐसा दिखाई नहीं देता जो हमें भीम शिखर पहुंचाए। ये बात सुनकर के ऋतुपर्ण कहने लगे, बाबरिया तू पागल है, तू ये नहीं जानता कि मेरे पास कितने दिव्य अश्व हैं। इन सभी अश्वों को तू फेल कर रहा है। क्या ये घोड़े तुम्हें भीम शिखर नहीं पहुंचा सकते? कि नहीं महाराज, इनमें ये क्षमता कहां है कि ये भीम शिखर तक चलें। ये तो मेरे हाथ का भार सहन नहीं करते। महाराज देखिए श्रोताओं, बाबरिया जिस घोड़े की पीठ पर हाथ रखते हैं वही बीच में से झुक जाता है, बैठ जाता है। संपूर्ण अस्त्र बलों में महाराज ऋतुपर्ण और राजा नल अश्व खोज रहे हैं परंतु कोई अश्व नहीं मिला। अब ये बात ऋतुपर्ण सुनकर परेशान होते हैं और कहने लगे कि बाबरिया तू मुझे कभी भी भीम शिखर नहीं पहुंचा सकता। कि राजन आप चिंता मत करो, मैंने आपको वचन दिया है कि मैं आपको भीम शिखर पहुंचाऊंगा। आपको मैं अश्व छांट करके लाता हूं, आप चलिए। हे श्रोताओं, राजा नल और वो मंत्री चले आ रहे हैं साथ में और 2 घोह बोलते हैं, जिनको घोह एक जानवर होता है, एक विशेष प्रकार का प्राणी होता है जिसके 4 पैर होते हैं। वो 2 घोह 4 घोह एक स्थान पर बैठे हुए थे और जो कौवा होते हैं, कौवाओं ने चोंच मार मार करके उनसे जगह जगह से खून निकाल रखा था। तो राजा नल ने उन 4 घोह प्राणियों को देखा। राजा नल उनके पास पहुंच जाते हैं और उनकी पीठ पर अपना हाथ रख दिया और हाथ रखा तो वो मजबूत तो पहले ही हो रहे थे क्योंकि कौवाओं ने उनके खून निकाल रखे थे, तो वो झुके नहीं। और जब झुके नहीं तो महाराज नल कहने लगे, राजन मुझे 4 अश्व मिल गए, आप चिंता मत कीजिए। ये बात सुनकर के ऋतुपर्ण कहने लगा, बाबरिया बिल्कुल पागल हो गया है, तेरा दिमाग तो ठिकाने है। ये घोड़े नहीं है, ये तो घोह प्राणी है, ये तो घोह है, घोड़ा नामक जीव है। घोड़ा नामक जीव? राजा नल कहने लगे कि हाँ। कि नहीं महाराज, ये बड़े श्वेत वर्ण के अश्व हैं। ये बात मंत्री, सारथी जीवल, सारथी बारणे और स्वयं महाराज ऋतुपर्ण देख रहे हैं और हैरान हैं उस बाबरिया की बात सुनकर, राजा नल की बात सुनकर। राजा नल कहने लगे, राजन ध्यान से देखिए, तुम जिन्हें घोड़ा बता रहे हो या घोह बता रहे हैं, देखो इन्हें। महाराज नल के पास, श्रोताओं मैंने आपको पहले ही बताया था कि बीज मंत्र था राजा नल के पास और राजा नल ने माता भवानी का ध्यान किया, याद किया माता भवानी को
और बीज मंत्र को अभिमंत्रित किया और अभिमंत्रित करके उन घोड़ा प्राणियों पर चलाया वो मंत्र। और जैसे ही मंत्र उन घोड़ा प्राणियों पर लगा तो 4 श्वेत वर्ण के दिव्य अश्व बन गए। ये देख करके महाराज ऋतुपर्ण के पैरों तले से जमीन खिसक गई। ऋतुपर्ण कहने लगे, अरे बाबरिया तू कौन है? ये तो अभी मैंने देखा था मेरी आंखों से, ये घोड़ा थी। मंत्री कहने लगे, जी महाराज हमने भी देखा था। सारथी जीवल कहने लगा, जी महाराज हमने भी देखा था, ये घोड़ा थे लेकिन घोड़े कैसे बन गए? राजा नल कहने लगे कि महाराज ऋतुपर्ण आपको कुछ कम दिखाई देता है, मुझे ऐसा लगता है आपने देखा नहीं कि आपके अस्तबल से 4 घोड़े निकल करके इधर आ गए थे और वही घोड़े हैं ये। श्रोताओं, राजा समझ जाते हैं कि इसके पास कोई विशेष प्रकार का कौशल है और एक दिव्य रथ मंगाया। दिव्य रथ में 4 श्वेत वर्ण अश्व जोड़ दिए गए और राजा से कहा कि राजन आप दिव्य रथ में बैठ जाएं। राजा कहने लगे कि वाह बाबरिया तू मुझे भीम शिखर पहुंचा दे। श्रोताओं, महाराज नल ने ऋतुपर्ण को दिव्य रथ में बैठा लिया और बीज मंत्र से अभिमंत्रित वायु के वेग से 4 श्वेत अश्व रथ को लेकर के भीम शिखर की ओर चल दिए। हे श्रोताओं, 1 घड़ी के समय में महाराज ऋतुपर्ण को राजा नल ने भीम शिखर पहुंचा दिया। भीम शिखर में जहां विशाल सभा का आयोजन हो रहा था, जगह जगह राजाओं के सारथी रथ घोड़े बंधे हुए थे। कहीं किसी देश का राजा बैठा हुआ है, कहीं किसी देश का राजा बैठा हुआ है और वही महाराज ऋतुपर्ण अपना रथ जमीन पर उतार देते हैं। वायु के वेग से चलता हुआ रथ जमीन पर उतरा तो समस्त राजा उस रथ की तरफ देखने लगे और उस रथ को देख करके चौंक जाते हैं राजा कि ये दिव्य रथ, ये आकाश मार्ग से आया लेकिन इसका संचालन कौन कर रहा था? जैसे ही रथ में से महाराज ऋतुपर्ण उतरे और उनके साथ एक काला कलूटा व्यक्ति, क्योंकि नागराज करकोटक ने महाराज नल को काला बना दिया था, एक काला व्यक्ति उनके साथ उतर गया। तो हे श्रोताओं, ये देख करके समस्त राजागण कहने लगे कि महाराज ऋतुपर्ण रथ संचालन बहुत अच्छा जानते हैं, बड़े अच्छे राजा हैं, देखिए वायु मार्ग से रथ को लेकर के आए। हे श्रोताओं, राजा ऋतुपर्ण भीम शिखर पहुंच जाते हैं और महाराज नल बाबरिया के वेश में उनके साथ हैं और यहां से आगे देखते हैं दमयंती के स्वयंवर में क्या होता है। यहां से आगे का वीडियो मैं आपकी सेवा में कल लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए श्रोताओं, आपसे चाहता हूं ये वीडियो विराम करने की अनुमति। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।